हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कहते हैं कि मां शैलपुत्री सभी कष्टों को हर लेती हैं। शक्ति की भक्ति का महत्व समझिए। ये जो चैत्र नवरात्रि है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वासंती नवरात्रि कही जाती है, वसंत ऋतु होती है और उसके मध्य में मां भगवती का आह्वान जो है किया जाता है। इस बार महत्वपूर्ण योग ये है कि लगभग 4 से 5 दिन जो है रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत कम पढ़ते हैं। कि इस बार जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण होंगी, मां आदिशक्ति उन्हें पूर्ण करेंगी। माँ आदिशक्ति, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, तेरी जय हो। सबका कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, सबके दुख को हरने वाली माँ दुर्गा, तेरी जय हो। शक्ति की भक्ति का महापर्व नवरात्रि, जिसका अर्थ है सिद्धि की 9 रातें। ये पर्व सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। ये पर्व सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि नवरात्रि के दौरान न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी माँ की उपासना करते हैं। शक्ति को सृष्टि का आधार माना गया है और नवरात्र में 9 दिन माँ आदिशक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि पर सभी भक्त माँ जगदम्बा से सभी बाधाओं का निवारण करने की कामना करते हैं और कृपामयी माँ दुर्गा सभी भक्तों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। मां शैलपुत्री की आज आराधना हो रही है। देश भर के माता मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर गोरखपुर के काली मंदिर की है, जहां पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में भी आस्था का मेला देखने को मिल रहा है। तो आज से चैत्र नवरात्र पर्व की शुरुआत हो रही है और आज जो पहला दिन है, भक्तों का तांता मंदिरों में इस वक्त लगा हुआ है। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि मंदिरों में अभी किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो रायपुर से प्रिया हमारे साथ जुड़ गई है, भोपाल से नीलम जुड़ी है, इसी तरीके से अलग अलग शहरों से अलग अलग, इंदौर से शालिनी हमारे साथ जुड़ गई है, तो वही बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते प्रिया का। प्रिया, आप इस वक्त कौन से मंदिर में हैं और वहां पर किस तरह की तस्वीर देख पा रही हैं? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महामाया मंदिर की, जहाँ पर हमारे सहयोगी मौजूद है और इस वक्त वहाँ पर आरती की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि देवी की आराधना का आज पहला दिन है और पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आरती में इस वक्त शामिल हो रही है। तस्वीरें महामाया मंदिर से सीधे आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो महामाया मंदिर से ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप आरती की। चलिए अब इंदौर का रुख कर लेते। शालिनी, देवी की आराधना करने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आप इस वक्त कौन से मंदिर में और वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रही हैं? देखिए ऋतु, बेहद ज्यादा खास होता है। माँ आदिशक्ति की आराधना का पर्व होता है नवरात्रि, और चैत्र नवरात्रि इस समय इंदौर में बेहद ज्यादा भक्तिमय माहौल के साथ मनाई जा रही है। मैं मौजूद हूँ माँ अन्नपूर्णा मंदिर में। सबसे पहले आपको दर्शन करा देते हैं कि कितना खूबसूरत श्रृंगार जो है वो माता रानी का किया गया है, और इसी के साथ सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो मंदिरों में लगना शुरू हो गया है। 2 साल के बाद अब किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो भक्त है वो माँ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर हर एक मंदिर की मैं बात करूं तो दिन भर ऐसे ही हवन, पूजन, अभिषेक और पाठ जो है वो विशेष तौर पर किया गया है। भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कितना ज्यादा उत्साह है चैत्र नवरात्रि 9 दिन माँ की आराधना करने। पहले तो सभी को नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी के आशीर्वाद से आज कम से कम अपन इस कोरोना काल के संकट से बचे हैं, तो सबसे पहले तो माता को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आज हमें इस लायक कर रखा है। और अभी बहुत ही उत्साह है। मैं विगत 8-9 वर्षों से लगातार माता जी का पहला श्रृंगार जो है वो ईश्वर के आशीर्वाद से अपने ही द्वारा होता है। बाकी जय माता दी। कैसे आप मना रही है नवरात्रि? 9 दिन व्रत रखा है आपने? हाँ, 9 दिन उपास है, एक टाइम हरियाल करते हैं और माता की कृपा बनी रहे। 9 दिन आरती में आते हैं। सुबह 6:30 बजे से नंबर लगा देते हैं, इतनी भीड़ रहती है। 6:30 बजे से 7:30 बजे आरती होती है, लेकिन 6:30 बजे नंबर लगाते हैं, जब आगे नंबर मिलता है। बेहद ज्यादा उत्साह है। देखिए कितने दूर दराज से भक्त भी यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अच्छा, कितना ज्यादा उत्साह है नवरात्रि इतने समय के बाद हर्षोल्लास के साथ? देखो, एक तो सबसे बड़ी नवरात्रि है अपने हिंदू समाज की, और इसका इतना इंतजार रहता है कि क्योंकि इस वक्त भक्तों के लिए उपवास, मनोकामना, भगवान की इतनी शक्ति आ जाती है कि अपना प्रार्थना भगवान से ही करते हैं कि जितना हम पुण्य कमा सकते हैं नवरात्रि में इतना कमा लेते हैं। बिल्कुल, तो बेहद ज्यादा खास होता है। और कितना उत्साह है आंटी, नवरात्रि चल रही है, कैसे मना रही? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो 20 साल से जुड़े हुए हैं इस माता के मंदिर में, दिन रात आरती हैं, और नवरात्र की तो बात ही अलग है। इतनी मनोकामना माता रानी सबकी पूर्ण करती है कि श्रद्धालु बढ़ते जाते हैं, और माँ इच्छाएं पूर्ति करती है, अपने पास बुलाती रहती है। और इस मंडल से जुड़ा हुआ एक हमारा मंडल भी बन गया, श्री शक्ति अन्नपूर्णा महिला मंडल, जो हम भी जुड़ गए हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, अलग अलग शहरों से हम देवी के दर्शन हमारे दर्शकों को करवा रहे हैं, और इस बार चूंकि पाबंदियां नहीं है इसलिए अलग ही माहौल मंदिरों में देखने को मिल रहा है। बिलासपुर की अगर बात की जाए तो बिलासपुर के मंदिर में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, देवी के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाइए। बिल्कुल, बिलासपुर में भी देखिए नवरात्र को लेकर पूरी तैयारी है। जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में सुबह से ही अगर कहें तो देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि देवी शक्ति का एक महापर्व है नवरात्र। चैत्र नवरात्र की आज से यहाँ पर शुरुआत हुई है। माँ शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना होगी। बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर के तमाम जितने भी देवी मंदिर हैं, चाहे वो महामाया मंदिर हो, दुर्गा भवानी मंदिर हो, शक्तिपीठ हो, तमाम मंदिरों पे आज सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर अगर कहें तो वो शुरू हो गया। हम सीधे सबसे पहले आपको माँ भवानी के यहाँ पर दर्शन कराएंगे। 9 दुर्गा शक्तिपीठ माँ भवानी के आप सीधा दर्शन कर सकते हैं। नवरात्र का आज पहला दिन है, और सुबह से ही कहें तो श्रद्धालुओं के यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भीड़ है, श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा हुआ है, क्योंकि 2 वर्ष बाद ऐसा मौका मिल रहा है जब श्रद्धालु सीधे यहाँ पर मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि कोविड की वजह से तमाम पाबंदियाँ थी, जिसके कारण लगातार जो श्रद्धालु थे वो मंदिर से दूर थे, वो सीधे तौर पर माता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पर नवरात्र को लेकर माता के दर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कुछ और ख़ास इस बार नवरात्र में होने वाला है, हम सीधे पंडित जी से भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि माता का भी यहाँ पर आरती हुआ है, माता को यहाँ पर माता का श्रृंगार किया गया है, फूलों से माँ को यहाँ पर सजाया गया है। इसी तरीके से तमाम जो तैयारियाँ, सुबह से ही अनुष्ठान यज्ञ हो रहे हैं, शहर में अलग अलग शोभा यात्रा की भी तैयारी है। सीधे पंडित जी से ही बात करते हैं। पंडित जी, नवरात्र का आज से शुरुआत हो गया है, चैत्र नवरात्र का किस तरह से तैयारी है, किस तरह से पूजा अर्चना विशेष तौर पर माता का किया जाएगा?
सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि 2 वर्षों से हमने कोविड के कारण नहीं मना पाया था। इस समय श्रद्धालुगण अपने विवाह अनुसार आ रहे हैं और माँ भगवती की तेल ज्योति कलश की स्थापना और घृत ज्योति कलश की स्थापना जो है अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा और बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाया जाएगा। और आप सभी श्रद्धालु भक्तों से अधिक संख्या में आकर के माँ भगवती की अपने अपने विवाह अनुसार पूजा अर्चना का सामग्री लेकर के माता का श्रृंगार, फल फूल, नैवेद्य जो अर्पण करें और 9 दिन तक 9 रूपों में माता भगवती जी जो हैं अपने सभी भक्तों का निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जो 2 वर्षों से कोविड में अपन नहीं कर पाए थे, पूजा अर्चना घर पे किए थे, अब इस समय माँ भगवती के दरबार खुला है और सभी लोगों को निश्चित रूप से माँ भगवती जी है अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर माँ भगवती का दरबार खुला है, हर कोई दर्शन कर सकता है। आप लोग भी दर्शन करने पहुँचे हैं, 2 वर्ष बाद मौका आया है नवरात्र में सीधे मंदिर माता के। अब बहुत खुशी की बात है, आज हमारा हिंदू समाज के लिए आज हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है और इसके लिए हम लोगों ने कई समय से, पिछले कई दिनों से तैयारी कर रखी थी। तो आज सुबह से ही उठ के हम लोगों ने पूरा सभी मंदिरों में जाकर पूरा अपना जो भी मनोकामना है वो, प्लस हमारे बहुत अंदर से खुशियाँ हैं कि हम मंदिर जाके अपना भगवान के दर्शन कर पाए और भगवान से शुभ मंगलमय जीवन के लिए अपनी कामना कर सकें। बिल्कुल, नवरात्र के कोविड के बाद ऐसा मौका आया, किस तरह से मनोकामना लेकर आए हैं? आज आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इतना पावन पर्व है कि आज हिंदू नववर्ष भी मनाया जा रहा है, साथ में आज गुड़ी पड़वा है। मराठी सभी लोगों ने आज उनका भी आज नववर्ष है। तो आज हम माता रानी से दुआ करेंगे कि सभी स्वस्थ और दीर्घायु हो और सभी अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बिल्कुल, तो बिलासपुर में भी खासा उत्साह है, श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर कहें तो मंदिर में, देवी मंदिरों में माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। सबकी मनोकामनाएं हैं, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जिस तरह से कोविड आया था तो उसके बाद अपनी अपनी मनोकामनाएं और अपनी मनोकामनाएं लेकर लोग मंदिर का रुख कर रहे हैं। चूंकि आज बेहद खास दिन है तो बिलासपुर के मंदिर से ही हम आपको माता के दर्शन करवा रहे थे। भक्तों से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की कि कितना उत्साह आज के दिन को लेकर है। चलिए फटाफट से रुक कर लेते भोपाल का। नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, शक्ति की भक्ति का महापर्व आज पहला दिन और हम जब से अलग अलग शहरों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जहां तक नजरें जाए वहां तक भक्त नजर आ रहे हैं। भोपाल की बात की जाए तो वहां पर आप कैसा माहौल देख पा रही है नवरात्रि के पहले दिन को लेकर? जी ऋतु, नवरात्रि के पहले दिन में राजधानी भोपाल के लगभग हर एक माता मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर में हूँ, माँ शीतला माता मंदिर में, और माता का जो है भव्य तरीके से यहाँ पर जो श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही भक्तगण माता रानी के दर्शन करने और उन्हें जल अर्पण करने के लिए पहुंच गए हैं। घट स्थापना क्योंकि शाम को की जाएगी, इसलिए पूजा अर्चना करने के लिए भक्तगण जो है यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं और माता रानी को जल अर्पित कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी जो है माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जल अर्पण करने के लिए भक्तों की यहाँ पर भीड़ है। और हम पंडित जी से भी जो है बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि की जो बैठकी है उसका पहला दिन कितना कुछ शुभ है, क्या मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का। पंडित जी, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ पूजा आज खास की जाएगी? माँ जगदम्बे का नवरात्र का पहला दिन है। आज माँ शैलपुत्री पूजन की जाती है, घट स्थापना, ज्योति, जवारे, खप्पर इत्यादि रखा जाता है, कुमारी पूजन की जाती है। साथ ही आज साधक को वीरता की प्राप्ति होती है, मतलब शक्ति की प्राप्ति होती है। आज के दिन घी का भोग लगाने से दीर्घायु व्यक्ति होता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार माँ जगदम्बे की पूजन की जाती है। इस बार की हम बात करें तो क्या कुछ खास मुहूर्त में माता रानी आई है, कितनी विशेष रहेगी इस बार की नवरात्रि? हाँ, वाकई इस बार बहुत खास है। कोरोना काल भी समाप्त हो गया, माँ जगदम्बे को सबका आशीर्वाद मिला, सब दीर्घायु हो, निरोगकाय हो, समस्त विश्व का कल्याण हो, सुखमय जीवन हो, इसकी कामना करते हुए आज पूजन की जाएगी। तो ऋतु, जैसे कि पंडित जी ने भी हमें बताया कि बेहद खास है इस बार की नवरात्रि, और क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना काल में नवरात्रि आई थी तो थोड़ी बहुत पाबंदियां जो है लगी हुई थी, पर अब जो है कुछ भी पाबंदी नहीं है। तो लगातार जो है भक्तगण माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी दोबारा से ना लौटे और माता रानी का जो आशीर्वाद है वो अपने भक्तों पर बना रहे। जी
बिल्कुल नीलम, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, अलग अलग शहरों में माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया और माता का ऐसा रूप है जो हर भक्त को मोह ले। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर नीलम आपका माता के दर्शन करवाने के लिए।